नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय अधिगम से संबंधित है और हमेशा ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ साथ प्रश्नों को हल करते जाइएगा और अंत में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, आते हैं प्रश्न पे, जिसमें पहला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन सीखना है। यह कथन है, यह किसने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन सीखना है? तो पहला इसमें है स्किनर, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा गेट्स और चौथा गिलफोर्ड। तो दोस्तों, इसको गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन सीखना है, अधिगम है। अब चलिए प्रश्न नंबर 2, सीखने के सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला पावलोव, दूसरा वर्दिमर, तीसरा कोहलर और चौथा सीएल हल। तो दोस्तों, सीखने के सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वर्दिमर। इन्होंने 1912 ईस्वी में सिद्धांत को दिया, जबकि कोहलर ने प्रयोग किया 1916 में। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से थांडाई का मुख्य नियम नहीं है। यानी एक प्रश्न कह रहा है थांडाई का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? पहला प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा सदृशता का नियम और चौथा तत्परता का नियम। तो दोस्तों, सदृशता का नियम थांडाई का सहायक नियम है, गौण नियम है, द्वितीयक नियम है। अब चौथा प्रश्न है, सीखने का मुख्य तत्व है। पहला आवश्यकता, दूसरा उद्दीपक, तीसरा अभिप्रेरणा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सीखने का मुख्य तत्व है आवश्यकता, क्योंकि बिना आवश्यकता के कोई सीखता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब आइए 55वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पेस्टालॉजी, वुडवर्थ, थांडाई और हॉलिंगवर्थ। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक थांडाइक हैं। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और उनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी हम कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अब आइए 6वें प्रश्न पे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, टालमैन, बंडूरा और स्किनर। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव। इनके सिद्धांत को कहा भी जाता है CR थ्योरी, कंडीशनिंग रिस्पांस। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत
बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ये है, किस अवस्था में बालक के अनुकरण की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है? बाल्यावस्था, पूर्व शैशवावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। तो दोस्तों शैशवावस्था में बालक की अनुकरण की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इसीलिए 3 मनोवैज्ञानिक हैं, गेसेल, जर्सील्ड और हरलाक, इन्होंने कहा भी है कि शैशवावस्था में बालक इतना अधिक सीखता है कि उसका आधा भी बाद की 2 अवस्थाओं में नहीं सीख पाता। अब प्रश्न नंबर 8। वाटसन और उसकी पत्नी रेनर ने अपना प्रयोग किस सिद्धांत के आधार पर किया? पहला थॉर्नडाइक, दूसरा पावलोव, तीसरा स्किनर और चौथा कोहलबर्ग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं और उन्होंने अपना प्रयोग पावलोव के सिद्धांत के आधार पर किया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर किया, और जिस पर प्रयोग किया वो उनके स्वयं के ही बालक थे जिनका नाम था अल्बर्ट। तो जैसे कभी कभी पूछ देता है कि पावलोव ने जिसे प्रयोग किया उस बालक का क्या नाम था, तो दोस्तों अल्बर्ट नाम था। अब 9वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक के उपयोग और अनुप्रयोग का नियम किस नियम के अंतर्गत आता है? पहला अभ्यास के नियम, दूसरे तत्परता का नियम, तीसरा मनोवृत्ति के नियम और चौथा प्रभाव के नियम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला अभ्यास के नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं और याद रहता है, स्मरण में रहता है, और जिसको हम लोग याद नहीं करते, छोड़ देते हैं, उपयोग में नहीं है, वो चीज़ें भूलने लगती हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे। 10 गेस्टाल्टवाद किस देश के मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा है? पहला अमेरिका, दूसरा जर्मनी, दूसरा रूस, तीसरा जर्मनी और चौथा फ्रांस। तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों की एक विचारधारा है जिन्होंने 20वीं शताब्दी में सीखने का सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 20वीं शताब्दी में इनके सिद्धांत को समग्रवाद या समग्राकृति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आइए 11वें प्रश्न। संबंधवाद द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला स्किनर, दूसरा गुथरी, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा आउसुबेल। तो संबंधवाद द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। मैंने इनके सिद्धांत को SR बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान है और हमको लगता है कि जो भी थोड़ा पढ़ा हो लिखा होगा वो कर लेगा। तो पहला स्किनर, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा जीन पियाजे और चौथा पावलोव। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानवादी थे। उनके सिद्धांत का नाम ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
अब आइए प्रश्न नंबर 13। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चिंपैंजी पर, बिल्ली पर, चूहा पर और कुत्ता पर। तो दोस्तों कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पे किया। इसे हम लोग वनमानुष भी कहते हैं। और कभी कभी पूछ देता है कि जिस चिंपैंजी पे किया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम सुल्तान था। कोहलर का सिद्धांत सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 14। सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? पहला स्किनर, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा गिलफोर्ड और चौथा वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा है कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। अब आइए 15वें नंबर प्रश्न पे। सीखने के आर्यस थ्योरी के प्रतिपादक हैं। पहला सीएल हल, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा स्किनर और चौथा कोफका। तो आर्यस थ्योरी के प्रतिपादक हैं स्किनर, बीएफ स्किनर। इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, आर्यस थ्योरी, ये सारे स्किनर के सिद्धांत के नाम हैं। अब चलिए 16वें प्रश्न पे। ये है अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी हैं? पहला अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा कनाडा। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। अब आइए प्रश्न नंबर 17। ये है रॉबर्ट गैने के अधिगम के अवधारणा में सबसे पहला आता है संप्रत्यय अधिगम, संकेत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम और चौथा नियम अधिगम। तो इसका आंसर होगा दूसरा। सबसे पहले संकेत अधिगम आता है और सबसे अंत में समस्या समाधान अधिगम आता है। इन्होंने 8 प्रकारों का जिक्र किया है अधिगम के, जिसे हम अधिगम के अष्ट अवधारणा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए 8वां प्रश्न है। पावलो के प्रयोग में यूसीएस तथा सीआर संबंधित है। पहला भोजन से, दूसरा लार के स्राव से, तीसरा घंटे की आवाज़ से और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों पावलो के सिद्धांत में यूसीआर और सीआर संबंधित है लार के स्राव से। ये हो गया अस्वाभाविक अनुक्रिया और स्वाभाविक अनुक्रिया। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन अधिगम का सहायक नियम नहीं है? पहला बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा सादृश्यता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम और चौथा स्थानांतरण का नियम। तो प्रभाव का नियम सहायक नियम नहीं है, मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 सहायक नियमों की चर्चा
जब नियम का सिद्धांत दिया था तो उनमें किया है। अब चलिए 20वां प्रश्न है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑसुबेल, रॉबर्ट गेने, सी.एल. हल, अल्बर्ट बंडूरा। तो दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। एक कनाडा के निवासी थे और इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है सामाजिक अधिगम के अंतर्गत बेबो डाल का प्रयोग। कई बार पूछता है कि बेबो डाल पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो दोस्तों ये हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अब आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 21। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान व कौशल को अन्य परिस्थिति में उपयोग करने को कहा जाता है। पहला सीखने का सादृश्यता, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा चिंता और चौथा सीखने का स्थानांतरण। तो इसका आंसर होगा सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान व कौशल को जब हम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो उसे सीखने के स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। चलिए 22वें नंबर पे यह है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को कहा जाता है CR थ्योरी, SR थ्योरी, RS थ्योरी और SOR थ्योरी। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को कहा जाता है SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस, स्टिमुलस रिस्पांस। सीखने के लिए स्टिमुलस का होना जरूरी। अब चलिए दोस्तों आते हैं 23वें प्रश्न पे। यह है सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पहला पियाजे, दूसरा जेरोम बूनर, तीसरा एरिक्सन और चौथा गुथरी। तो दोस्तों सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने के सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत में बाल विकास के 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। यह है अनुबंधन का जनक कहा जाता है वर्दिमर को, कोहलर को, पावलोव को और कोहलबर्ग को। तो दोस्तों अनुबंधन का जनक पावलोव को कहा जाता है। पावलोव रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहा भी गया है कि अनुबंधन का अर्थ है नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना। तो नई परिस्थितियों में कोई भी प्राणी सामंजस्य स्थापित कर लिया तो कहा जाता है कि उसने अनुबंध स्थापित कर लिया। अब चलिए आते हैं 25वां और अंतिम प्रश्न पे। यह है निम्न में से कौन संज्ञानवादी नहीं है। पहला कोहलर, दूसरा एस्टस, तीसरा अल्बर्ट बंडूरा और चौथा जीन पियाजे। तो दोस्तों एस्टस संज्ञानवादी नहीं है। एस्टस क्या है? व्यवहारवादी हैं और ये इनका कहना है कि सीखने में पुनर्वलन का कोई महत्व नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।